बहू, ए बहू, बहू, अरे तुम तो कल से घर में नहीं हो। मुझे भी तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ? पिताजी, कल बेटा हुआ है, आप दादा बन गए हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह आप इस मनुष्य चेहरे को देख लिया है ना? देखो ना कैसे मुंह लटका कर रखा है। आज तो पूरा दिन खराब हो ही जाएगा। चलो। सबीना, हमारे पोते ने जन्म लिया है। बहू, जरा पोते को लाओ ना, देखूंगा। कुत्ते के बच्चे से हमें क्या लेना देना है? ये सब नहीं देखना है मुझे। ऐसे मत बोलो सबीना, कुछ गरम बना दो ना खाने के लिए, अभी बच्चा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब ऐसी बात है तो मैं इसकी सासू माँ कभी नहीं बनूंगी। मैं इसकी नौकरानी बनूं, आप यही चाहते हो ना? खुद खाना बना और खुद खा। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। जाने दीजिए पिताजी, मेरे लिए आप दुखी मत होइए। रहेगा तो खाऊंगी, नहीं तो भूखे सो जाऊंगी। ये रेडियो नेपाल है। सुनो देश के बाहर की खबरें। बॉर्डर पर युद्ध होने की वजह से कितने लोगों की जान चली गई है, लेकिन जिनकी जान गई है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बॉर्डर पर भयानक युद्ध होने की वजह से कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये खबर हमें बॉर्डर से प्राप्त हुई है। आगे की सूचना के लिए हमारे साथ बने रहिए। पिताजी! क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो बहू? पिताजी, बॉर्डर पर बहुत भीषण युद्ध हुआ है। न्यूज़ में बता रहे हैं, कहीं उसमें अनूप के पापा को भी कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पिताजी, एक बार फोन करके पता लगाइए ना। बहू, बॉर्डर पे युद्ध होना कोई नई बात नहीं है। मेरे बेटे के नस नस में वीर गोरखाली का खून दौड़ रहा है। पिताजी, मैंने यहाँ सपना भी बहुत बेकार देखा है। मन में अजीब सी घबराहट है। कुछ कीजिए ना, एक बार फोन करके पता लगाइए ना। विनती करती हूँ, फोन लगाइए ना। उसको कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। हे भगवान, आज मैं आपसे अपने पति का जीवन मांगने आई हूँ। मेरे पति की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए। अपनी जिंदगी में बहुत दुख कष्ट भोग चुकी हूँ मैं। मेरे पति जहाँ भी है उनको सही सलामत घर भेज दीजिए। विनती करती हूँ प्रभु, विनती करती हूँ प्रभु। सागर? अरे सदीक्षा, तुम? क्या बात है, तुमने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। क्यों, झटका लगा? मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। बिना काम के तो तुम कभी आती नहीं हो और मुझे कभी फोन भी नहीं करती हो। अब तुमसे मिलने के लिए भी मुझे तुम्हें फोन करके पूछना पड़ेगा कि आऊं या नहीं आऊं? तुम गुस्सा मत करो माय डियर, तुम्हारे लिए तो मैं हूं ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? पैसे चाहिए, पैसे। मेरे सारे दोस्त पार्लर पहुंच गए और मैं हूं कि तुम्हारे आस में यहाँ बैठी रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे, कहाँ गए इतने पैसे? अगर इस तरह से तुम पैसे खर्च करोगी तो इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? हो गया, अब ज्यादा भाषण मत दो। मैंने कभी बोला है आज मेरी तबीयत खराब है या आज मेरा मूड नहीं है? जैसी भी रहूं, हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये लो, यही 10,000 थे मेरे पास। अब इतने पैसे में तुम्हें जो करना है कर लो, और पैसा नहीं है मेरे पास। आज की डेट में तो इससे ज्यादा चाय का खर्चा आता है। चलो ठीक है।
परसों मुझे 3 लाख चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। इसकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। मैं गांव जाकर जमीन बेच कर आता हूँ, उसके बाद इसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बेटा होमवर्क कर ले, कितना खेलेगा? मम्मी कर रहा हूँ ना, बस खत्म होने वाला है। लो देखो, बोल रहा है होमवर्क कर रहा हूँ और ये खेल रहा है। मम्मी ये भी होमवर्क है, आप मेरी डोले तो देखो। मैं तुझसे बातों में नहीं जीत सकती। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है। बहू, तुम अनूप को ऐसे क्यों डांट रही हो? खेलने दो ना इसे। अनूप, दादा पोता साथ में खेलते हैं। 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं करता है, बस खेलते ही रहता है। एक बात बताइए पिताजी, अनूप के पापा की कोई खबर आई कि नहीं? कभी फोन ही नहीं करते हैं, कुछ अता पता भी नहीं चला उनका। और आपने भी कुछ नहीं किया पिताजी। क्यों टेंशन ले रही हो बहू? कल ही वहां से खबर आई है। हवलदार राम बहादुर के साथ साथ बहुत से जवानों ने जान गंवाई। फोन नेटवर्क कुछ भी नहीं चल रहा है। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से हमारे रितेश थोड़ा सा ही घायल हुआ है, उसका इलाज भी हो गया है। अब वो जल्दी ही वापस भी आ जाएगा। पिताजी, मैं अभागन कहीं भी जाती हूँ सुख नहीं मिलता है, बस वो जल्दी घर आ जाए। मम्मी आप मत रोइए, आप रोएंगी तो मैं भी रो दूंगा। नहीं रोऊंगी बेटा, मत रो। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ पापा आ गया। बेटा? आज अचानक से? प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी रहो बेटा। मम्मी चरण स्पर्श। तू खूब तरक्की करे बेटा। बेटा, मेरा बच्चा। तू आ गया बेटा? हाँ मम्मी मैं आ गया। हम लोगों ने तो तेरा इंतजार करना ही छोड़ दिया था। इस तरह से कोई सताता है अपने माँ बाप को? लो मम्मी पापा आप भी ना। मैं यहीं पर पैदा हुआ, खेला, यहीं पर बड़ा हुआ, इसी घर में ही खेल कर तो मैं बाहर गया हूँ ना। आप लोग तो मुझे जन्म देने वाले मेरे प्यारे मम्मी पापा हैं। मैं आप लोगों को भूल कर कैसे रह सकता हूँ? ए जी, इसने तो शादी कर लिया ऐसा हम लोगों ने सुना था ना। बहू कहाँ पर है बेटा? हाँ मम्मी, साथ क्यों नहीं लेकिन आई? तुम्हारी बहू नहीं आई है। बहुत गर्म है, आराम से पकड़ना। तुम्हारी बहू ऑफिस में काम करती है मम्मी, इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिल पाई। और बच्चा भी अभी छोटा है, इसीलिए मैं अकेला ही आया हूँ। बेटा, मुझे मेरे पोते को दिखा ना, तेरे मोबाइल में फोटो होगी ना? है ना मम्मी? दिखा दिखा। देखो ये है उसकी फोटो, आप भी देखो ए ना। जी देखिए ना। ओहो, अपनी पसंद की लड़की से शादी किया है। अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। एकदम सेम टू सेम इसके जैसा ही है मेरा पोता, है ना? ठीक कह रही हूँ ना? पापा मम्मी, अब आप लोगों का बुढ़ापा आ गया है, आप लोग सुकून से जिंदगी जिएं, मैं यही चाहता हूँ। तू सच बोल रहा है बेटा? अब तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगा? यहाँ की जमीन जायदाद सब बेच दीजिए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलकर शहर में रहें। आप चलेंगी ना? ये क्या बोल रहा है बेटा? इतनी ज्यादा जमीन जायदाद है, कौन खरीदेगा ये सब बेटा? हाँ, अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं शहर से जब आ रहा था तो रास्ते में वीर बहादुर भाई से मिला था। उन्होंने हमारी जमीन का मोल भाव सब कर लिया है। अगर मुझे आपकी और पापा की मंजूरी मिल गई ना, तो कल ही सब कुछ हो जाएगा। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मरने के टाइम पर जहाँ जन्म लिया है उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए बेटा। ठीक है ठीक है, अब आप यहाँ पर अकेले रहिए। मुझे तो मेरा बेटा जहाँ ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी। कुछ दिन जिंदगी और बढ़ जाएगी। अब और कितने दिन करूंगी ऊपर नीचे, लकड़ी, घास, पानी, मटका? मैं तो जा रही हूँ, आप अकेले रहिए यहाँ। अरे मम्मी पापा आप लोग भी, बुढ़ापा आ गया है, अब इस गांव में और कितने दिन तक जिंदगी काटोगे? आज तक मैं भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ।
अब आप लोग इस बुढ़ापे में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। बेटा अगर तू ऐसा बोल रहा है तो ठीक है, कल जमीन जायदाद के बारे में जाकर उनसे बातचीत कर ले तू। अब आज के दिन तू आया है, थक गया होगा, खाना खाकर सो जा। ठीक है। लीजिए, इसमें पूरे 60 लाख रुपए हैं। पिताजी, बहू, हम लोग जमीन जायदाद सब बेचकर बेटे के साथ जा रहे हैं। मैंने तुम लोगों के लिए ये घर और वो क्वार्टर छोड़ दिया है, और जब रितेश आएगा तो पापा ने बहुत बहुत प्यार दिया है, बोल देना। उनके आने तक आप रुक जाते पिताजी। फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो शुभ यात्रा। प्रणाम पिताजी। हाँ, खुश रहो। प्रणाम माँ जी। लो अब इसे देखो, घर से निकलते टाइम इस मनहूस का चेहरा देखना पड़ा। अब पूरा सफर खराब हो जाएगा। आइए चलिए जी, आजा बेटा।